हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज अपन बात करने वाले हैं फ्रॉन्क्स के कुछ और हिडन फीचर्स के बारे में जो कि मैंने डिस्कवर करे हैं बेसिकली। तो भाई मैंने 3 या शायद 4 वीडियो बना रखे हैं इसके हिडन फीचर्स के बारे में, जिसने मैंने पूरा एकदम ब्रीफली एक्सप्लेन करा है कि ये फीचर कैसे काम करता है, इसको ऑन कैसे करना है, इसको ऑफ कैसे करना है एंड ये कैसे काम करता है। तो मैंने सारा ब्रीफली एक्सप्लेन किया। इवन मैंने तो भाई जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का सेंसर होता है उसका भी एक अलग से वीडियो बना रखा है जो कि कल ही पोस्ट करा, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो उसी तरीके से कुछ और हिडन फीचर्स जो मैंने डिस्कवर करे हैं और वो कैसे काम करते हैं वही इस वीडियो में आज अपन बात करने वाले हैं। तो चलो भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जो फर्स्ट हिडन फीचर है ना, वो आप सबने एक चीज़ नोटिस करी होगी, सबके पास जिन जिन भाइयों के पास फ्रॉन्क्स है, चाहे वो कोई सा भी वेरियंट हो, फ्रॉन्क्स में जो भाई ये डिस्प्ले आती है बेसिकली, तो इसके अंदर आप अगर इसमें जाते हो, जिन जिन वेरिएंट्स में आती है, डेल्टा से स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे आपने सिक्योरिटी का एक चीज़ देखा होगा, बट आपको ये नहीं पता होगा भाई ये है किस चीज़ का। तो भाई देखो सिंपली इसमें क्या करना होता है, अपन कुछ पिन सेट कर लेते हैं। जैसे मैं अपनी गाड़ी का ही नंबर डाल देता हूँ 6642, ठीक है। फिर मैं दोबारा से डाल देता हूँ 6642 जो कि री एंटर का है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब यहाँ पे न्यू पिन सक्सेसफुली सेट तो आ गया, बट भाई ये काम कैसे करता है बेसिकली, जैसे मैं यहाँ करूँ तो भी पिन नहीं मांग रहा, ठीक है। एंड अगर मान लो मैं गाड़ी को जैसे एक बार यहाँ से लॉक करके अनलॉक करता हूँ और फिर लगाता हूँ ना, जब ये डिस्प्ले रीस्टार्ट होती है बेसिकली, जैसे ये डिस्प्ले अभी रीस्टार्ट हो रही है, तो भाई अभी जब रीस्टार्ट होने के बाद भी इसने पिन नहीं मांगा है। तो भाई आप लोग सोच रहे होगे तो भाई ये काम का किसका है भाई। अगर ये पिन ही नहीं पिन लगाने के बाद भी पिन नहीं मांग रहा ऑन होने पे, या फिर अपन जैसे मान लो कोई सेटिंग्स वगैरह छेड़ते हैं, जैसे मैं डिस्प्ले में जाता हूँ, मोड्स में जाता हूँ, ऑटो डे कुछ भी सेट करता हूँ, कोई भी मेरे को रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही कि पिन डालो वो डालो, सिर्फ एक चीज़ में अपन को आएगी, जब अपन रीसेट करेंगे तब ये पिन मांगेगी, जो कि जायज़ भी है क्योंकि कोई मान लो पिन वगैरह हटाना चाहे तो ये हटा सकता है, ठीक है। लेकिन उसको पिन डालना पड़ेगा अगर रीसेट करना हो। तो भाई ये फीचर काम का किसका है फिर, जब हम सारी चीज़ें तो कर सकते हैं डिस्प्ले के अंदर इसको लगाने के बाद, तो फिर किस काम का। तो भाई ये वाला फीचर काम करता है, मान लो आप अपनी गाड़ी के किसी वोल्टेज से छेड़छाड़ करते हो, जैसे मान लो कोई नया स्पीकर सिस्टम लगाया, बेस ट्यूब लगवाई, जो भी लगवाया जिससे ये वोल्टेज वगैरह में थोड़ी छेड़छाड़ होती है, या फिर आप अपनी गाड़ी की बैटरी वगैरह चेंज करते हो ना, तो बैटरी वगैरह चेंज करने के बाद जब आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो इसको चलाने के लिए आपको पहले वो पिन डालने पड़ेंगे। एंड भाई अगर आप ये पिन लगा के रखते हो ना, तो आप ये भी मेक श्योर करो कि आप ये पिन लगाने के बाद इन पिन को या तो कहीं लिख के रखो, या इनको अगर आपको याद रहता है तो याद ज़रूर रखो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो अगर आपने पिन सेट कर दिया कि चलो जब मान लो बैटरी चेंज करेंगे, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, मान लो कोई बैटरी के साथ छेड़छाड़ करे एंड ऑल, कुछ भी वोल्टेज में छेड़छाड़ होती है, तो यहाँ पे जब आप स्टार्ट करोगे तो इसमें पिन मांगने लग जाएगा। बट अगर आप पासवर्ड भूल गए ना इसका, जो पिन आपने सेट किया और आपने गलत लगा दिए 3 या 4 बार, उसके बाद आप इसको कभी ऑन नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ डीलरशिप विजिट करनी पड़ेगी, जो नेक्सा की होती है, वो ही लोग इसको सही करके देंगे। तो फिर आप फालतू की एक आफत पाल लोगे अगर आपको याद नहीं रहता। तो ये भाई मेरे की नज़र में तो ये इतना कुछ काम का फीचर मुझे लगा नहीं, बट ये था तो मैंने बता दिया आपको कि जब भी बैटरी वगैरह वोल्टेज वगैरह से छेड़छाड़ होती है तब फिर आप इसको ऑन करोगे तो ये पिन वगैरह मांगेगा। आप इसको बंद करोगे तो भी आपको पिन मांगेगा, जो मैंने डाला था 6642 जो मेरी गाड़ी का नंबर है। फिर आप ये डिसेबल हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती, फिर आप कुछ भी करो कैसे भी करो। सेकंड जो हिडन फीचर है वो है भाई इसके फॉलो मी हेडलैम्प से रिलेटेड। तो भाई आप जब भी रात को गाड़ी को अनलॉक करते हो तो आपको पता है लाइट ऑन हो जाती है, बट वो लाइट ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के लिए ऑन होती है, उसके बाद बंद हो जाती है। लेकिन भाई मैं कहूँ कि अगर आप उसका टाइम बढ़ाना चाहते हो तो वो भी बढ़ सकता है। वो कैसे, तो वही मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो भाई अभी तो जैसे दिन हो रखा है तो अभी फॉलो मी हेडलैम्प्स काम नहीं करेंगे, बट इसका भी मेरे पास एक ट्रिक है। जैसे ये बुक है, ठीक है, इसकी जो भी ये जो गाइड बुक है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो सेंसर आपको दिख रहा है उसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। अभी देखो आप हेडलाइट्स ऑन हो चुकी है इसकी, दैट मीन्स अभी इसको लग रहा है कि रात हो चुकी है, यहाँ से ऑटो पे सेट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ कि कितनी देर वो रिस्टार्ट रहती है, कितनी देर लाइट ऑन रहती है जब अपन अनलॉक करते हैं। तो भाई अभी देख लेते हैं, मैं लॉक कर दूँ, ये अनलॉक किया, अभी देखते हैं कितनी देर जलती है। तो भाई आप सबने देख लिया कि कितनी क्या देर वो ऑन रहा। अभी मैं बुक को हटा देता हूँ सिंपली, ताकि ये जो ब्राइटनेस वगैरह इसकी सही से बढ़ जाए और मैं आपको दिखा पाऊँ कि अगर आपको उसका टाइमिंग करना है तो वो कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने बुक हटाई उसकी थोड़ी देर बाद ही ये आप देख सकते हो यहाँ से लाइट्स बंद हो चुकी है, क्योंकि अभी इसको लग रहा है दिन हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली रेंज पे आ जाना है। रेंज पे आने के बाद ये आपको ये वाला लीवर है ना, इसको दबा के रखना है। दबा के रखोगे फिर आपके पास ऐसे डोर्स वगैरह के ऐसे कुछ ऑप्शंस आने लगेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, राइट लेफ्ट जाके आपको यहाँ गाइड दिख रहा होगा, गाइड पे दबाना है।
फिर आपको ये जो GL1 दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे, आपको SL1 SL2 पे सेलेक्ट दिखेगा, आपको इसको सिंपली फुल कर देना है बेसिकली, जितना भी, जैसे SL5 है तो इस पर आप सेलेक्ट कर दो, सक्सेसफुल नाम आ चुका है। देन आप जाओ G2 पे आप जाओ, SL1, इसमें भी SL2 पे सेलेक्ट है, इसको आप फुल कर दो SL6 तक, जैसे SL6 तक ये तो इसको आप फुल कर दो, यहाँ से सक्सेस हो चुका है। देन आप बैक कर दो एंड आप जाके सिंपली यहाँ से एंड कर दो। ठीक है भाई, इतना ही आपको करना है। अभी मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे अभी मैं इस बुक को वापस उस सेंसर पर रख देता हूँ सिंपली। अभी आप देख सकते हो लाइट ऑन हो चुकी है, उस पर रखते ही लाइट ऑन हो चुकी है। तो अभी मैं गाड़ी के बाहर जाता हूँ, फिर आपको लॉक अनलॉक करके दिखाऊंगा कितनी क्या देर चलती है। ये अभी मैं बाहर आ गया, तो लॉक करा, अभी अनलॉक करता हूँ, टाइमर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। तो भाई होप आपने देख लिया होगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको करा तब ऑलमोस्ट 10 सेकंड के लिए वो जली होगी, फिर बंद हो गई थी। बट जब मैंने सेकंड टाइम पे करा ये सेटिंग करने के बाद, तो एटलीस्ट 25 टू 30 सेकंड तक होती है। और बाकी आपकी स्क्रीन पे टाइमर मैं लगा दूंगा कितने टाइम तक वो चालू रहती है लाइट, उससे भी आपको एक अंदाज़ा पड़ जाएगा। तो भाई नाउ लेट्स कम टू द थर्ड हिडन फीचर। वो है भाई, आप मान लो गाड़ी ड्राइव करते हो तो आपको एक चीज़ बहुत इरिटेट करती होगी, वो है भाई अलर्ट्स। जब भी आप करते हो, जैसे मान लो आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा, ये तो बीप बीप करता ही है, इसमें भी आता रहता है प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट, प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट। तो वो भाई बहुत कभी कभी लोगों को, कुछ लोगों को इरिटेट करता है। मेरे को तो सही लगता है, मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादातर सीट बेल्ट लगा के चलता हूँ। बट जिन लोगों को भाई इरिटेट करता है उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है कि आप उसको बंद कर सकते हो। सिंपली सेटिंग्स में जाना है आपको, सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जो लास्ट ऑप्शन है इस पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा अलर्ट्स का। अलर्ट्स पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ सीट बेल्ट का दिख जाएगा, आप इसे बंद कर दो। यहाँ बंद करने के बाद आप जब भी करोगे तो आपको वो सीट बेल्ट का जो अनोइंग साउंड है वो नहीं सुनेगा। आप और भी अलर्ट्स बंद कर सकते हो, जैसे लो फ्यूल का है, जैसे आपकी गाड़ी में मान लो सिर्फ एक सेल बचता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बार बार वार्निंग आने लगती है लो फ्यूल की, तो आप वो भी यहाँ से बंद कर सकते हो। आईसी रोड की बंद कर सकते हो, या पार्किंग ब्रेक, मान लो इन केस ऑफ कि आपका थोड़ा सा पार्किंग ब्रेक ऑन रह गया है, ठीक है, और उस केस में आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो यहाँ पे अलर्ट आ जाता है पार्किंग ब्रेक एंगेज प्लीज़ रिलीज़, ऐसे कुछ करके आपके में अलर्ट आने लगता है, तो आप उसे भी बंद कर सकते हो। यहाँ डोर ओपन, जैसे मान लो आप ड्राइव करते हो, आपका थोड़ा सा डोर ढंग से क्लोज नहीं हुआ है तो वो भी आ जाता है। तो ये सारे काम किए, अगर आपको सीट बेल्ट का बंद करना है तो आप यहाँ से बंद कर सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो इसको ऑन रखता हूँ भाई। ठीक है, तो ये हो गया भाई थर्ड हिडन फीचर जो कि आप कर सकते हो। एंड भाई अगर आपको सारे ही हिडन फीचर बंद करने हैं ना, आप यहाँ अलर्ट नोटिफिकेशन पे इसको ही बंद कर दो, सारे ही एक साथ बंद हो जाएंगे। आपको एक एक करके सेलेक्ट करके करने की कोई नीड नहीं होगी। और आपको मान लो कुछ करना है तो आप इसको ऑन रखो, बट यहाँ अलर्ट्स में जाके जो आपको अलर्ट्स बंद करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड भाई जो फोर्थ हिडन फीचर है ना, वो है भाई, मान लो आप अपनी गाड़ी ड्राइव करते हो जैसे, तो कभी कभी कुछ जगह अपन को क्या होता है, जैसे मान लो ट्रैक्शन कंट्रोल अपन को नीड नहीं होती, अपन को बंद करना होता है। जैसे मान लो ट्रैक्शन वगैरह कहीं कीचड़ विचड़ में गाड़ी फंस रही है जहाँ इसको टॉक की नीड है, और आपका ट्रैक्शन कंट्रोल आपको ऑफ करने, जैसे मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया। या फिर मैं बात करूँ ऑटोमेटिक ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप की, तो आप ये बंद करते हो। जैसे आपकी यहाँ पे दोनों लाइट्स ऑन हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बट अभी आपको जैसे मान लो आपने ये ऑफ़ कर दिया, बट आपको ये बार बार यहाँ से चालू करने के लिए इस बटन को दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही गाड़ी को मान लो चाबी निकालते हो, ठीक है, लॉक एंड अनलॉक, ये इतना कोई नीड नहीं है। आप चाबी निकाल के दोबारा से ऑन करते हो तो आप देखो यहाँ से जितनी भी वो ऑटो स्टार्ट स्टॉप की लाइट भी जा चुकी है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट भी जा चुकी है। दैट मीन्स कि ट्रैक्शन कंट्रोल भी दोबारा ऑन हो चुका है एंड जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप है वो भी दोबारा ऑन हो चुका है। तो आपको यहाँ बटन से दोबारा स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लो कंटिन्यूस आपकी गाड़ी निकल चुकी है कीचड़ विचड़ में जहाँ पे भी फंसी थी, एंड देन आप उसको बाहर निकालने के बाद अगर आप ड्राइव ही करना, आपको रुकना नहीं है, चाबी नहीं निकालनी, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो सिंपली। तो भाई आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, बहुत मोटिवेशन आती है। इन दिनों थोड़े व्यूज़ वगैरह भी पता नहीं कैसे कम हो रखे हैं, तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना जिनके पास फ्रॉन्क्स है, उनको हिडन फीचर्स जानने हो। तो थैंक यू सो मच।